ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिजीज रही है दुनिया भर में जिससे लोग डरते इसलिए थे क्योंकि बड़ी हाईली इन्फेक्शस भी गिनी जाती थी। इतनी हाईली इन्फेक्शस होती नहीं थी लेकिन डर बहुत था इसका। इसी वजह से सैनिटोरिया बनते थे, लोग खुली हवा में ओपन स्पेसेस में रखे जाते थे, अलग करके रखे जाते थे, फैमिली से अलग कर दिए जाते थे। उन दिनों ट्रीटमेंट भी इतनी अच्छी होती नहीं थी। 1950 के करीब दवाइयाँ बननी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले तो हवा अच्छी और खाना पीना अच्छा, खुराक अच्छी, इसी से ही ठीक करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब दवाइयाँ बननी शुरू हुई तो उसके बाद में 1978 में शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी शुरू हुई थी, जिसमें कि हम 4 ड्रग्स को देते हैं और 6 महीने में ट्रीटमेंट कर लेते थे। नहीं तो उससे पहले 1.5-2 साल ट्रीटमेंट की जाती थी। एनीवे, अब सवाल यह है कि जब टीबी का शक होता है तो पेशेंट हमारे पास किस वजहों से आता है। देखिए, टीबी लंग्स में भी हो सकती है, टीबी इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, टीबी लिम्फ नोड्स में हो सकती है, स्पाइन में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, हमारी लंग्स के बाहर फ्लूइड बन सकता है, हार्ट के बाहर फ्लूइड बन सकता है। ये सारी चीज़ें टीबी में इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन हमें डायग्नोज करना पड़ता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हिस्ट्री। अगर लंग्स की टीबी की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शन जो एक दूसरे से फैलता है वो लंग्स की टीबी से ही फैलता है, दूसरी जगहों से नहीं फैलता। So we have to be very careful. If the patient is having symptoms of cough, खांसी, बलगम, फीवर, वेट लॉस, कमजोरी, ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें ख्याल रखना पड़ता है। खासकर अगर ये सिम्टम्स 3 हफ्ते के ऊपर हो जाते हैं तो हमें एक्सरे करना लाजमी हो जाता है। अगर एक्सरे में शक हो या ना भी शक हो, फिर भी कई बार हम सीटी स्कैन भी कर लेते हैं और बलगम टेस्ट करते हैं, जिसमें AFB कहते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई। उसको 3 बार हम टेस्ट करते हैं, या अगर ज़्यादा शक हो तो हम ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी करके अंदर से लवाज लेते हैं, वो लवाज टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसके हम डायरेक्ट स्मीयर भी करते हैं, कल्चर भी करते हैं, जीन एक्सपर्ट भी करते हैं, और भी तरीके के टेस्ट उसमें किए जाते हैं, बैक्टीरियल, फंगल वगैरह। मलिग्नेंसी, अगर मलिग्नेंसी का शक हो, कैंसर का शक हो, तो वो भी सारा देखा जाता है। लेकिन इन चीज़ों से हमें क्लियर हो जाता है कि हम टीबी से डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी किसी केस में हमें बड़ी मदद मिलती है, एक स्किन टेस्ट होता है, ट्यूबरक्लिन मेंटू स्किन टेस्ट होता है। सो ये हम जब डायग्नोज कर लेते हैं उसके बाद में ट्रीटमेंट की बारी आती है। कई बार बिफोर द ट्रीटमेंट अगर लंग्स में टीबी नहीं है तो हमें स्पाइन में अगर टीबी है, गिब्बस बन जाता है, या ब्रेन में टीबी है तो हमें उसमें और तरीके से CSF एग्जामिनेशन करके स्पाइन से फ्लूइड लेकर के उसको टेस्ट किए जाते हैं। उसमें से फिर हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है। तो ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, हमें आई टोल्ड यू, short course chemotherapy for 6 months with 4 drugs is the mainstay of treatment. 6 महीने में हम majority of cases को ठीक कर लेते हैं। अनलेस के बहुत ही far advanced disease हो, कैविटीज बनी हो लंग्स में, तो उसमें हम डिजीज ट्रीटमेंट थोड़ी सी एक्सटेंड कर देते हैं। या लिम्फ नोड की टीबी है, वो जल्दी इसलिए कंट्रोल में नहीं आती कई बार क्योंकि वहाँ पे पेनिट्रेशन ड्रग्स की कम होती है लिम्फ नोड्स में, तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हमें कई बार 9 महीने तक, 12 महीने तक भी इलाज करना पड़ सकता है। तो वो चीज़ हम डिसाइड कर लेते हैं कि कब ट्रीटमेंट उसकी बंद करनी है। लेकिन कई केसेस जो कि ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेते, टीबी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो कॉम्बिनेशन बताया गया, जो डोजेस बताई गई हैं, उससे छेड़खानी नहीं करनी। आप खाना खाना भूल सकते हैं, टीबी की दवाई लेना नहीं भूल सकते। सुबह सुबह खाली पेट खाना खानी होती है, और अगर आप डोजेस के साथ छेड़खानी करेंगे तो ये डिजीज़ बड़ी ख़राब बन सकती है। MDR जिसको कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, और कई बार एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन जाती है, जो कि बाद में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर हमें दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं, और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होती हैं, वो एक्सपेंसिव भी होती हैं, और उससे 100% यकीन भी नहीं होता कि हम ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो द डिक्टम इज कि टीबी में कभी भी आपने सुस्ती नहीं करनी। अगर डाउट है तो सी योर डॉक्टर इमीडिएटली, एंड ट्रीटमेंट में कभी भी आपने छेड़खानी नहीं करनी डोजेस के साथ या कॉम्बिनेशंस के साथ। एंड जितना वक्फा बताया गया है
उतना ड्यूरेशन ज़रूर ट्रीटमेंट करनी है। बीच में कभी अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किसी किसी के पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ड्रग एलर्जी हो सकती है, थोड़ा लिवर एंजाइम्स बढ़ सकती हैं, कईयों को नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, कईयों के जॉइंट्स में थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ऑल दीज थिंग्स आर ईजिली ट्रीटेबल, सो वो हम मैनेज कर लेते हैं। सो बी केयरफुल, टीबी का शक हो तो यू मस्ट सी योर डॉक्टर। थैंक यू।